वेट करो, अपने आप आएगा, सब प्रॉफिट लॉस साथ में रिकॉर्ड हो जाएगा, सब एक साथ हो जाएगा, नीड नॉट वरी। घड़ी घड़ी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तो स्टेप नंबर 2 ये था, सेल आउट द एसेट। एक और होता तो वो भी कर लेते, यहाँ पे नहीं, सेल आउट कर लिया, पैसे ले लिया, अब क्या करना है उन पैसों के साथ? लाइबिलिटीज को चुकाना है। तो लेट्स पे ऑफ द लाइबिलिटीज, लेट्स पे ऑफ द लाइबिलिटी। नाउ लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। तो पहला, फर्स्ट, सबसे पहला यू पे ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू पे ऑफ? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। व्हाट आर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस? दिस प्रोसेस का एक्सपेंस। प्रोसेस कर रहे हो तो खर्चे होने वाले हैं, तो जनरली एक लॉयर अपॉइंट किया जाता है या आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, वो ये मिडलमैन सब काम करता है आपके। वो जाएगा, एसेट्स मार्केट में जाएगा, भावताल करेगा, एसेट्स बेचने का काम करेगा, लायबिलिटीज के साथ नेगोशिएट करेगा, लायबिलिटीज को चुकाने का काम करेगा। तो उसका पैसा, उसकी फीस, दैट आर मेनली द पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। समटाइम्स पार्टनर्स ऑल्सो डू दैट, समटाइम्स पार्टनर्स ऑल्सो डू दैट। तो भी खर्चा तो हो रहा है, तो सबसे पहले आपको पे ऑफ करना पड़ता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस सबसे पहला इसलिए क्योंकि अगर वो पे नहीं किया तो प्रोसेस ही अटक जाएगा, ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाली। तो जब मार के आपको सबसे पहला पे ऑफ करना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। फिर आता है सिक्योर्ड लायबिलिटी, जिसको सिक्योरिटी है, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा। अब ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, लॉ में भी दी गई है, कंपनीज भी फॉलो करती हैं, बट सीक्वेंस तभी मैटर करती है जब आप इंसॉल्वेंट हो, मतलब आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, आपके पास पैसे की तंगी है, पैसे नहीं है, तब ये सीक्वेंस मैटर करती है कि तब आप चूज करोगे, हाँ पहला प्रायोरिटी इसको, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, चौथे पांचों को शायद ना भी मिले, पैसे खत्म हो। तो पैसे कम होते हैं ना, तब आप प्रायोरिटी सेट करके रखते हो। बट बहुत सारा पैसा है, दीज businesses which you are shutting down right now, ये पहला कैटेगरी ऑफ sums, these are all solvent businesses, बहुत पैसा है, घर में भी पैसा है, तो you can easily pay off all the liabilities। तो यहां पर ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा, ऑर्डर फॉलो ना किया तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, in this sum, what are the liabilities you are supposed to pay off? एक तो क्रेडिटर्स है, और आगे रीड करो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500 रुपीज, बोला दो है, एक क्रेडिटर्स और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस। आइडियली पहले किसको पे करना है? रियलाइजेशन, बाद में क्रेडिटर्स को। लेकिन ऐसे वाले सम मतलब ये इंसॉल्वेंट नहीं है कोई, आगे इंसॉल्वेंसी वाले आएंगे तो बताऊंगा कैसे लिखना। ये नॉर्मल सम है, अच्छे बिजनेस को बंद किया जाए। इसमें अगर आप लायबिलिटी का ऑर्डर फॉलो ना भी करो तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? इंसॉल्वेंसी वाले सम में वो ऑर्डर काम है, उधर मैं वापस लिस्ट डाउन करवाऊंगा। तो लेट्स पे ऑफ द लायबिलिटीज, एनी ऑर्डर इज फाइन ओवर हियर, नो इश्यूज। मुझे बताओ, व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू पे ऑफ अ लायबिलिटी नॉर्मली? लायबिलिटी टू कैश, ये तो आपने बहुत बार किया हुआ, क्रेडिटर टू कैश, लोन टू कैश, डीपी टू कैश, राइट? लायबिलिटी चुका रहे हो। यहां पर यही एंट्री दो पार्ट्स में करते हैं। पहले करने का लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, और फिर करने का रियलाइजेशन टू कैश। तो हुआ क्या? वही हुआ, लायबिलिटी टू कैश, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। क्यों? वापस, क्योंकि आप ऐसे करोगे ना तो आपको हर एक एसेट, हर एक लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो आपको नहीं करना है, आपको काम आसान करना है। तो आप क्या करो, पहले सारे के सारे लायबिलिटी उठा के डाल दो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, और फिर पे ऑफ करो थ्रू रियलाइजेशन, तो ध्यान से देखना बोर्ड पे। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये नहीं करना है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय लायबिलिटी हो चुका है, एंड रियलाइजेशन टू कैश, ये ट्रांसफर है, अभी पे ऑफ। डोंट डू लायबिलिटी टू कैश, व्हाट यू विल डू? रियलाइजेशन टू कैश। तो रियलाइजेशन में जैसे इधर बाय कैश लिखा, अभी टू कैश, कौन सा लायबिलिटी चुका है? रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड क्रेडिटर। बट आई टोल्ड यू वी आर अमीर ओवर, पैसे को कोई तंगी नहीं है, बहुत पैसा है,
कोई भी ऑर्डर करो, मैं पहले क्रेडिटर्स भी पे कर दूं तो भी चलेगा। अच्छा, कितना चुका रहे हो क्रेडिटर्स को? पढ़ो, 10,000 मांडवली किया, सेटलमेंट किया तो बताया था उसको बोले लास्ट पेमेंट डिस्काउंट दे दे, तो कितने में सेटल हुआ है? 10,000 का क्या हुआ? Discount. That's profit. Gain. Will you record that gain right now? No. Wait. On a liability, dissolution expense. Was it a recorded one? No. Assume उसका बुक वैल्यू 0 था, उसका बुक वैल्यू 0 था और अभी आपने कितना चुकाया? 500 रुपया। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस इज हाउ मच? 500। टोटल हो गया 10,500। तो क्रेडिटर 11 का 10 चुकाया और रियलाइजेशन एक्सपेंस 0 था, उसका 500 चुकाया, तो 500 का पूरा क्या हो गया? तो इन शॉर्ट अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री रिमेन्स टू कैश। रिकॉर्डेड है तो भी वही एंट्री है, टू कैश, और अनरिकॉर्डेड है तो भी वही है, टू कैश। अनरिकॉर्डेड है तो क्या है? अज्यूम करने का उसका बुक वैल्यू 0 था और 500 चुका है। वैसे ही रिकॉर्डेड एसेट का भी एंट्री वही है, सेल करने का बाय कैश। अनरिकॉर्डेड एसेट भी बेच दिया सपोज, तो भी एंट्री क्या हो? बाय कैश। समझो यहाँ पे एक और एसेट डाल दिया, से टाइप राइटर, बुक वैल्यू वाज 0, सीधा सेल वैल्यू आ गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। सॉरी, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तक एक भी एसेट और एक भी लायबिलिटी में प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया? मैंने खाली सेल किया, यहाँ पे पे ऑफ किया। अच्छा, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश में बाय रियलाइजेशन। हर एक एंट्री का 2 इफेक्ट रहेगा, हर एक एंट्री का 2 इफेक्ट। बैलेंस शीट खाली करने का एक ही है, वो साफ कर रहे हो आप, ट्रांसफर। उसके बाद जितने कर रहे हो एंट्री, सबके 2 इफेक्ट है। इसका लिख रहा है बाय कैश का टू रियलाइजेशन, टू कैश का बाय रियलाइजेशन। अब मुझे बताओ, इधर तक अपना 25 का प्रॉफिट था, 25 का था, इधर एक और हुआ 26 और इधर 500 का लॉस, 25। 5 आइटम का मिला के कितना हो रहा है प्रॉफिट लॉस? 25। क्या मैंने एक भी चीज रिकॉर्ड की है? नहीं। तब काम इजी कर रहा हूं with the help of this common account that is called as realization. ये ऐसा अकाउंट है, एकमात्र टाइम पे ओपन होता है जब बिजनेस बंद होने वाला, उसके बिना कभी ओपन होने वाला नहीं। क्यों ओपन होता है? यही रीजन से कि आपका काम इजी हो, हर बार प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा हो गया, सम इज ओवर। आपका एसेट बिक गया, आपका लायबिलिटी पे ऑफ हो गया। अब इसको बंद करो, जैसे रिवाइल बंद करते हो वैसे इसको बंद करो। विच साइड इज ग्रेटर? क्रेडिट। 99 माइनस डेबिट करोगे ना, आपको कितना आएगा बोलूं? 25,500 ही आएगा, चेक कर लो। व्हाट इज दिस 25,500? प्रॉफिट। तो घड़ी घड़ी करने की जरूरत नहीं, एक साथ आपका काम हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस, सिंपल है। अब ये प्रॉफिट किसको बिलोंग? तीनों को बिलोंग करता है, तो क्या लिखने का? टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, हार्ड कैप, लव कैप, माइंड कैप। व्हाट इज योर रेशियो? 8500 इक्वल है। सो कैन आई से 8500 and 8500? Am I right? All of you got this? Yes. Now, रियलाइजेशन में टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 85, 85, 85, ठीक है? 85, 85, 85. Now let's shut down the capital account. Think and tell me, normally, what do you do in the capital account? What do you write? बैलेंस यू राइट, टू बैलेंस शीट। बट यहाँ पे क्या बैलेंस लिख रहे हैं? बैलेंस लिखने का मतलब क्या है? टू कंटिन्यू हो रहे हैं टू द नेक्स्ट ईयर। यस, इज इट हैपनिंग? तो यार रिटायरमेंट में एक जा रहा था तो एक को पे ऑफ करते थे, डेथ में एक जा रहा था तो एक को पे ऑफ करते थे, यहाँ पे तीनों को पे ऑफ कर दो।
पैसा दो और खत्म करो। और एक मजे की चीज, आपको इन्हें जितना पैसा देना है आपके कैश अकाउंट में एग्जैक्ट उतना ही पैसा होगा, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। याद है आपको मैंने बैलेंस शीट बनाई थी लास्ट लेक्चर, एसेट्स अलाउड किए थे, लायबिलिटीज चुकाई थी, फिर लास्ट में जितना कैश बैंक बैलेंस बचा था 67,000 उतना ही 2 पार्टनर्स को देना था एग्जैक्ट। डबल एंट्री कर रहे हो, एक्स्ट्रा बच ही नहीं सकता है क्योंकि कैश बचने वाला एसेट बचा, एसेट बचा तो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी होनी चाहिए। लायबिलिटी कोई बची है? सब तो चुका दी, रिजर्व भी चले गए, बचे खाली कैपिटल। तो कैपिटल को चुकाओगे उतना ही पैसा आपके बिजनेस में होगा। तो ये सेम ही अमाउंट आएगा ऑटोमेटिकली, कभी अलग आने वाला समझ में आया? तो एंट्री में क्या लिखोगे? अबे इधर ये क्रेडिट बढ़ा है ना, इधर टू बैलेंस की टू कैश, एक को, 2 को कि तीनों को पे ऑफ करो। बिजनेस इज पेइंग देम ऑफ, बिजनेस इज पेइंग देम ऑफ। याद है मैंने बोला था पहला एंट्री कैश टू कैपिटल और आखिरी एंट्री कैपिटल टू कैश, ये आखिरी एंट्री है। यहाँ पे बिजनेस हो रहा है बंद, तो कैपिटल टू कैश 31,500, 31,500, 31,500. This is 26,500, 26,500, 26,500. This is 21,500, 21,500, 21,500. Corresponding effect. कैपिटल में 2 कैश, तो कैश में बाय हार्ड कैप, लव कैप and mind cap. This is how much? 31,500 हार्ड को पे ऑफ किया, 26,500 लव को किया पे ऑफ और 21,500 माइंड। आपका कैश मैंने अभी बोला जितना कैश था वो पार्टनर को चुकाने में काम आएगा। कुछ बचेगा कैश? हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बचा मतलब आपने कुछ गलत किया, बचना ही नहीं चाहिए, ना डेफिसिट होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, 1 रुपए का फर्क नहीं आना चाहिए। सॉरी, तो आपका कैश अकाउंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेल्फ टैली 90। चेक करो दोनों साइड, ये क्या किया मतलब आपने सही किया। That's resolved 10 marks। इतना सिंपल नहीं है और आएंगे एक एक चीज इसमें। दिस वॉज द बेसिक, दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज द पिलर। इसके ऊपर अभी धीरे धीरे बिल्डिंग बनाएंगे। और ये है, ठीक है, सेकेंड सम का ड्रॉप। अभी सेकेंड सम में सुनो, आपको दिख रहा है एक्स लोन, एक्सेस लोन दिख रहा है। आपके 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई, तो व्हाट इज एक्सेस लोन? पार्टनर्स लोन। वो तो दे दिया है बैलेंस शीट पे फाइनल अकाउंट, लेकिन एक्स इज अ पार्टनर, राइट? हेलो, तो जब भी सम में पार्टनर्स लोन हो तो आपको नहीं, इंटरेस्ट तो हो गया ना यार, फाइनल अकाउंट अभी भी बना है, आपको खाली उसको अलग से अकाउंट बना के दिखा अलग। मतलब ये सब में 4 चीजें बनानी है, 4 अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड रियलाइजेशन, उसके नीचे 4 लाइन का लोन अकाउंट, छोटा बड़ा 4 लाइन। एक्सेस लोन सिंगल कॉलम, एक्सेस लोन 4 लाइन, और ये दोनों से कैपिटल और बैंक बना दें। इंस्टेड ऑफ 3 यू विल हैव 4 अकाउंट्स। ये वाला हो गया सबका। डाउट है? हाँ भाई, रिवेल नहीं, रियलाइजेशन से पहली मिस्टेक है। जर्नल एसेट को ना, एसेट में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 है। एसेट अकाउंट आपने ना देखा, सीधू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बात लगी है। हमारा भी मिस्टेक कर रही है।
ઘણા લોકો કર્યા ઓબ્જેક્ટિવમાં રિયલાઇઝ રિયલાઇઝ थ्री फोर एंड इतना लो बना ऐसे 4 लाइन का बॉटम है लेकर रखा था घर से पीना पड़ा हुआ है चॉकलेट्स में तुम्हारा देता हूँ मंडे 10 लेके रखा था फ्रिज में पड़ा हुआ है लाना भूल 10 और हैंडराइटिंग भी खराब है प्रेजेंटेशन किसका मेरा किस पे गया वो तो रॉन्ग ही है ऑल तुमने ओल्ड लिखा ओल्ड नहीं चलेगा डेथ पे लेके आओ इसको मिला 34 का 35 हुआ है 10वां है बीच 5 क्या अभी सुनो वाई एक कॉलम है भाई पढ़ना इधर एक्सप्लोर हो गया ड्रॉ वाई डिड वी मेक एक्सेस लोन सेपरेटली नाउ क्यों हमने एक्स लोन अलग से बनाया Guys, listen. Why did we make excess loan separately? Because X is a partner. So excess loan is not an external liability. It is an internal liability. What is an internal liability? घर वाले partner. ये भी internal, ये भी internal. तो सीन क्या है जब आप इंस्टॉलमेंट होते हो आपके पास कम पैसे होते हैं तो मैंने बताया आपको प्रायोरिटी चूज करनी होती है पहले एक्सपेंसेस फिर सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड फिर पार्टनर्स फिर कैपिटल तो तब ऊपर जो है उसको पहले चुकाओगे एक्सटर्नल बाद में पैसा बचा तो इसको फिर बचा तो कैपिटल नहीं तो जाएगा डेफिशिएंसी
तो अभी तो राइट नाउ वी आर सॉल्वेंट, अपने को झंझट नहीं है, बहुत पैसा है, सब कुछ चुका सकते हो। बट जब इंसॉल्वेंट हो गए तब ये सीक्वेंस काम की है। तो बोलने का मतलब वेदर यू आर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, मेक दिस सेपरेटली शोइंग दैट दिस इज इंटरनल लाइफ। ऑर्डर में बाद में आता है, गॉट इट? फिलहाल झंझट नहीं है, फिलहाल बहुत पैसा है, फिलहाल कोई भी ऑर्डर नहीं चुका चलेगा। बट प्रायोरिटी वाइज इसकी प्रायोरिटी बाद में आती है, पहले ऊपर वाले चुका देंगे फिर ये आता। अब घाई मत करो। पार्टनर लोन समझ में आया क्यों अलग बताने का है? क्यों? इंटरनल लाइफ ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है चुकाने, उसके बाद क्या करें? ठीक है, उतावड़ मत करना। आरडीडीएस सम में सबसे पहला चीज आपको बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है। वो जो फर्स्ट है, ट्रांसफर एवरी टाइम आइटम ऑफ द बैलेंस शीट सम ऑफ द अदर थिंग्स, राइट? लेट्स बिगिन। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, दैट्स 40 and 30 मिला, that's 40 and 30,000, is that right? फिर रिजर्व फंड भी है 8,000, किसको जाएगा? एक्स और वाई। व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कैसे पता चला? ऊपर दिया है, मिला क्या? इक्वल पार्टनर्स दिया है। हेलो, शट अप, नॉट डोंट। Then, see, when I'm teaching something important, something new, don't disturb. We'll be out. Excess loan. Where do you write excess loan? ऊपर ट्रांसफर करोगे, अलग से अकाउंट में डालोगे। ये बना है ना इतना बड़ा, तो इसमें लिख दो बाय बैलेंस की टू बैलेंस। क्यों? लाइबिलिटी है ना भाई, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। एसेट है तो डेबिट होता है। 2000 एक्सेस लोन है। अच्छा, इसमें 6% कुछ लेना है? अभी तो फाइनल अकाउंट बना है, सब मिल चुका है उसको। वही तो दिन पे कर रहे हो आप डिसॉल्व, राइट? समझा? कैश देख लो, कैश है कि बैंक है? बैंक है, तो बैंक में लिख दो टू बैलेंस बीडी। 10,000 है ना, मिला? कंपल्सरी मतलब कभी कभी बीच में हो सकता है, तो कभी कभी उस दिन का आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर बंद करना। बहुत रहे मोस्टली तो ईयर एंड। इज दैट क्लियर? ईयर एंड क्लियर? बढ़े आगे। बचे हुए लाइबिलिटीज एंड एसेट, वेयर डू यू ट्रांसफर देम? रियलाइजेशन। अब क्या कर रहे हो? एसेट्स और लाइबिलिटीज को बंद कर। You are shutting down the assets and putting them under realization. You are shutting down the liabilities, putting them under realization. Assets are what? Which balance? Debit. उसको बंद कर रहे हैं, give it a credit. Asset में